अभी तो बहुत वक्त है फसल के पकने में। अगर फसल ना पकी जल्दी तो कौवी तो हमारा जीना ही हराम कर देगी। फिर स्वीटी चिड़िया एक अंडा देती है और जिससे बच्चा बाहर आ जाता है। काली कौवी की नज़र स्वीटी चिड़िया के बच्चे पे होती है। तलाश में घर से बाहर गई होती है और काली कौवी जल्दी से जाकर पीछे से उसका बच्चा उठा लेती है। स्वीटी चिड़िया और टूनी चिड़िया मिलकर बादल की तरफ चली जाती हैं। उस बादल से स्वीटी चिड़िया की बहुत अच्छी दोस्ती थी। आने के लिए अच्छे से तैयार हो जाता है। अगले ही दिन बहुत तेज बारिश हो जाती है और स्वीटी चिड़िया की फसल 2 दिनों में पौधों में बदल जाती है। दूर किसी जंगल में स्वीटी चिड़िया और टूनी चिड़िया की बहुत दोस्ती थी। वो दोनों मिलकर साथ साथ दरख्त पर रहा करती थी। उन दोनों की जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। वो मिलकर दाना ढूंढने जाती और शाम को दाना लेकर वापस आ जाती। ऐसे ही उनकी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन टूनी चिड़िया स्वीटी चिड़िया के पास आती है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्वीटी आपी, कैसी हैं आप? हाँ टूनी चिड़िया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ, कैसे आना हुआ? हाँ स्वीटी आपी, बात दरअसल ये है कि अब दाना कहीं से नहीं मिल पा रहा, तो मैं सोच रही थी कि हम क्यों ना कोई फसल उगा लें। हाँ टूनी चिड़िया, ये तो तुम ठीक कह रही हो। दाना जहाँ भी जाए नहीं मिलता। हमें चाहिए कि हम कोई अच्छी सी फसल उगा लें। और अब आगे से बारिशों का मौसम भी शुरू होने ही वाला है, तो बारिशें हो जाएंगी तो फसल और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। जी स्वीटी आपी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हमें कौन सी फसल उगानी चाहिए। हाँ टूनी चिड़िया, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। और हम बीज कहाँ से लेंगे? हाँ मुझे याद आया, कालू कौवा है ना, उसके पास बहुत से गंदम के दाने हैं। मैंने देखे थे कल, तो मैं सोच रही हूँ कि हम उससे दाने मांग लेते हैं फसल उगाने के लिए। अच्छा, लेकिन स्वीटी आपी, कालू कौवे के पास दाने कहाँ से आ सकते हैं? ज़रूर उसने किसी न किसी पक्षी के चुराए होंगे दाने। वो तो मेहनत करके ढूंढने से रहा दाना। हाँ टूनी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन हमें तो अपनी मेहनत करनी है ना, उससे हमने चंद दाने ही लेने हैं। ये तो उसका मसला है ना कि उसने चुराए हैं या जहाँ से भी लिए हैं। हाँ स्वीटी आपी, आप ठीक कह रही हैं। और फिर स्वीटी चिड़िया और टूनी चिड़िया दोनों मिलकर कालू कौवे के पास चली जाती हैं। अरे आओ आओ टूनी और स्वीटी चिड़िया, कैसे आना हुआ? कौवे भैया, हमें एक काम था आपसे, अगर आप बुरा न माने तो। हाँ स्वीटी आपी, कहिए क्या कहना चाहती हैं आप? कौवे भैया, हमें गंदम के चंद दाने चाहिए थे आपसे, हमें ज़रूरत है इनकी। अरे चिड़िया, क्या हो गया है? शुक्र है कि कौवी घर पे नहीं है, वो अपने मायके गई हुई है। अगर वो होती तो तुम्हें भागने का रास्ता नहीं मिलना था। ये बहुत बुरी बात कही तुमने। चलो चली जाओ यहाँ से, कवि के आने से पहले पहले। कौवे भैया, पहले आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए ना। हमने दाना खाने के लिए नहीं लेना, बल्कि फसल उगाने के लिए लेना है। सिर्फ चंद दाने बीज के तौर पर। अच्छा स्वीटी चिड़िया, तो ऐसे कहो ना। अच्छा ठीक है, ले जाओ तुम दाने, लेकिन हाँ, जब फसल पक जाएगी तो हमें भी गंदम के दाने ज़रूर देना उसमें से। ठीक है कौवे भैया, हम आपको दाने ज़रूर देंगे गंदम के। और फिर ऐसे टूनी चिड़िया और स्वीटी चिड़िया कालू कौवे से गंदम के दाने लेकर वहाँ से चली जाती है। और वो दोनों जाकर नदी के बाहर वाली ज़मीन पर बीज को बो देती है। बारिशें हुए कुछ वक्त बीत चुका था, इसलिए ज़मीन सूखी ही थी। वो नदी से पानी ला लाकर जहाँ पर बीज बोया होता है उसके ऊपर डाल देती हैं और शाम होने से पहले अपने घर की तरफ वापस लौट जाती हैं। अगले दिन जब कौवी अपने घर वापस लौटती है तो कालू कौवे से कहती है, कालू, ये क्या, गंदम के दाने कहाँ गए? इतने ज़्यादा दाने पड़े, मेरे मायके जाने से पहले क्या तुम सारे ही खा गए हो दाने?
हाँ हाँ कवि, वो आई थी स्वीटी चिड़िया और टूनी चिड़िया मुझसे बीज मांगने। उन्होंने गंदम की फसल उगाई है, तो इसलिए मैंने चंद दाने दे दिए बीज के तौर पर उन्हें। कालू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा लाया हुआ दाना उन्हें दे दिया तुमने। मैंने इतनी मुश्किल से चुराया था वो दाना। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कौवी कालू कौवे की तरफ जैसे ही चोंच मारने के लिए बढ़ने ही लगती है तो कालू कौवा बोल पड़ता है। कवि, मेरी बात तो सुनो। स्वीटी आप ही ने कहा है कि जब फसल पक जाएगी तो वो हमें दाने लौटा देंगी वापस। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कल जाऊंगी इस चिड़िया की तरफ कि हमारे दाने कब तक लौट आएगी। और अगले ही दिन काली कौवी स्वीटी चिड़िया के पास चली जाती है। हाँ भाई स्वीटी चिड़िया, कहाँ तक पहुंची तुम्हारी गंदम की फसल? हमें तो दानों की ज़रूरत है, जल्दी से हमारे दाने वापस लौटाओ। कवि, अभी तक तो गंदम के बीज भी नहीं निकले, अभी तो पौधे भी नहीं बने बीज के, और तुम अभी आ गई हो मेरे पास दाने मांगने। कवि, थोड़ा सा सब्र करो, जब फसल बड़ी हो जाएगी और पक जाएगी और कटाई करेंगे हम, तो उस वक्त हम तुम्हें तुम्हारी फसल यानी गंदम के दाने लौटा देंगे। तुम इतनी परेशान क्यों हो कवि? थोड़ा सा तो सब्र करो ना, अभी 2 दिन ही तो हुए हैं हमें दाना बोए हुए। ठीक है चिड़िया, ज़्यादा भाषण मत दो मुझे। जैसे ही गंदम की फसल पक जाए तो मेरा हिस्सा मुझे दे देना। और फिर कवि वहाँ से चली जाती है। स्वीटी चिड़िया टूनी चिड़िया को तमाम बात बता देती है। स्वीटी आप ही, ये तो बहुत बुरा हुआ, अभी तो बहुत वक्त है फसल के पकने में। अगर फसल ना पकी जल्दी तो कवि तो हमारा जीना ही हराम कर देगी। नहीं नहीं टूनी, तुम परेशान मत हो, मैं सोच रही हूँ कि हम बादलों के पास जाएं और उनसे कहें कि वो आकर बारिश बरसा दें ताकि हमारी फसल जल्दी से बड़ी होकर पक जाए। स्वीटी आपी, क्या कोई बादल है आपके जानने वाला? हाँ हाँ टूनी, एक बादल है, उससे मेरी अच्छी दुआ सलाम है। ठीक है स्वीटी आपी, फिर हम कल सुबह ही निकल जाएंगे और शाम तक वापस लौट आएंगे। ठीक है टूनी, शाम होने से पहले हम वापस लौट आएंगे। और फिर अगली सुबह स्वीटी चिड़िया और टूनी चिड़िया मिलकर बादल की तरफ चली जाती हैं। उस बादल से स्वीटी चिड़िया की बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो जाते ही स्वीटी चिड़िया की सारी बात अच्छे से सुनकर समझता है और फिर बारिश बरसाने के लिए अच्छे से तैयार हो जाता है। अगले ही दिन बहुत तेज़ बारिश हो जाती है और स्वीटी चिड़िया की फसल 2 दिनों में पौधों में बदल जाती है और आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होने लगती है। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और फसल बड़ी होकर पक गई। कालू, कितना अरसा बीत गया, स्वीटी चिड़िया की फसल तो पकने का नाम ही नहीं ले रही। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि स्वीटी चिड़िया जल्द से जल्द हमारे दाने हमारे हवाले करे। कवि, ये तुम्हें क्या हो गया है? जरा धीरज रखो, जब फसल पक जाएगी तो हमें मिल जाएगी। अब हमें दाना मिल तो जाता है ना रोजाना, फिर तुम क्यों पड़ गई हो उस बेचारी स्वीटी चिड़िया के पीछे? तुम खामोश हो जाओ कालू, तुम मेरी बातों में दखल अंदाजी मत किया करो। और फिर कालू कौवा खामोश हो जाता है। और वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। फिर स्वीटी चिड़िया एक अंडा देती है और जिससे बच्चा बाहर आ जाता है। काली कवि की नज़र स्वीटी चिड़िया के बच्चे पे होती है। हाँ, अब सही हुआ है, मैं स्वीटी चिड़िया का बच्चा उठा लूँगी और तब उसे वापस लौटाऊंगी जब वो हमारे दाने हमें लौटाएगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। स्वीटी चिड़िया दाना की तलाश में घर से बाहर गई होती है और काली कौवी जल्दी से जाकर पीछे से उसका बच्चा उठा लेती है। जब स्वीटी चिड़िया शाम को वापस लौटती है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है अपने बच्चे को अपने घर पे ना देखकर और इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन उसे उसका बच्चा कहीं नहीं मिलता। और अगले दिन टूनी चिड़िया स्वीटी चिड़िया को बताती है कि उसका बच्चा कवि ने उठा लिया है। कवि, ये तुमने जरा भी अच्छा नहीं किया। इतने छोटे से बच्चे पे जुल्म कर रही हो तुम। हमारे दाने हमें मिल जाएंगे, तुम इसको वापस लौटा कर आओ इसकी माँ को। कालू, तुम अपने काम से काम रखो, ये मेरा काम है। और कालू कौवा फिर से खामोश हो जाता है।
वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और फिर स्वीटी चिड़िया गंदम की फसल की कटाई करती है और कवि को भी बुला लेती है। कवि, आज हमने गंदम की फसल की कटाई करनी है, जिसमें से हम तुम्हारे दाने तुम्हें दे देंगे। तुम मेरे बच्चे को वापस लौटा दो। नहीं नहीं चिड़िया, ऐसे नहीं। तुम्हारा बच्चा तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम अपनी गंदम में आधा हिस्सा मुझे दोगी। स्वीटी चिड़िया हैरान होकर कवि के मुंह की तरफ देखती है और फिर कवि को आधी फसल दे देती है। ठीक है चिड़िया, तुमने अच्छा किया मुझे आधी फसल देकर। अब मैं तुमसे राजी हूँ। ठीक है कवि, लेकिन मुझे अच्छा सबक मिल गया है। मैं जिंदगी में अब तुमसे कभी मदद नहीं लूँगी। और ऐसे स्वीटी चिड़िया गंदम के चंद दाने लेकर वहाँ से चली जाती है।